हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हो बच्चों आप? तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 हम आपका पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपका लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों लेसन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 17 है हमारा सूरज के प्रकाश की कहानी, यानी कि सूरज का जो प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसकी एक स्टोरी। उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें ना कोई कुछ लिखना है ना कुछ, सिर्फ इसको पढ़ने के लिए। दावत यानी कि दावत के बारे में इसमें बताया गया है, केवल पढ़ने के लिए। तो दावत के बारे में हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स सर्कल है, यहाँ पे कोई ये मुल्ला नसरुद्दीन है, ये इसके फ्रेंड है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दावत दी। नसरुद्दीन के बहुत सारे दोस्त जमा हुए। एक दोस्त ने पूछा, नसरुद्दीन ये दावत तुम किस खुशी में दी है? तो नसरुद्दीन हंसकर बोला, मेरा गधा खो गया है, इसी खुशी में मैंने ये दावत दी। देखो नसरुद्दीन ने एक दिन क्या किया, सबको पार्टी दी। बहुत सारे दोस्तों को उसने अपने घर पे बुलाया। तो सारे दोस्त वहां आए और उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि आपने ये जो पार्टी है ये क्यों दी है? तो सबने पूछा, नसरुद्दीन तुमने किस खुशी में जो है ये हमें पार्टी दी है, दावत दी है? तो नसरुद्दीन जो है देखो हंस रहा है। हंसकर क्या कह रहा है कि मेरा गधा खो गया। मेरा गधा क्या खो गया। ये देखो इसका जो डोंकी है वो खो गया। इसी खुशी में मैंने दावत। अब कोई अपने गधा खोने की खुशी में दावत देता है? नसरुद्दीन जी देते हैं। दोस्त हैरान थे, सारे दोस्त जो है हैरान हो गए, भाई ये कैसी बात है? क्या गधा खोने पर तुम इतने खुश हो कि तुमने दावत दी? सारे दोस्त कहने लगे, भाई तुम इतने कैसे खुश हो सकते हो कि जो तुमने हमें पार्टी दी, इतना क्या खुश हो? तो नसरुद्दीन ने झट से बोल दिया, भाई तुम क्या जानो मेरी खुशी, भाई तुम लोग मेरी खुशी क्या जानो? अच्छा हुआ मैं उस पर सवार नहीं था। उसका मतलब है बाय द वे, अगर वो गधे के ऊपर सवार होता तो क्या हो जाता, वो भी जो है गधे के साथ खो जाता। तो आगे देखो हम पढ़ते, वरना मैं भी खो जाता बाल बच। उसने कहा अगर भाई मैं गधे के ऊपर जो बैठा होता तो मैं भी गधे के साथ खो जाता। इसीलिए गधा अकेला था, सिंगल था, इसलिए वो खो गया। तो मैं खुशी इसलिए मना रहा हूँ कि मैं बच गया। तो ये एक चुटकुला है, बेवकूफ इंसान अपने गधे को जो है खोने पर पार्टी कर रहा है। चलो बच्चों, हम आपका मेन लेसन जो है लेसन नंबर 17 सूरज के प्रकाश की कहानी, इसको पढ़ते हैं हम। आसमान का नीला रंग, धरती की हरियाली और रंग बिरंगे फूल हमें बहुत सुहाने लगते हैं। सुबह शाम की लालिमा, बदलते मौसम के साथ दृश्यों का बदलना, पशु पक्षियों की तरह तरह की आवाजें, इंद्रधनुष की सतरंगी घटा आदि को देखना हमें बहुत प्यारा लगता है। इन सब का अनुभव हमें कौन कराता है? निश्चित रूप से वह सूर्य का प्रकाश है। विशालकाय सूर्य का प्रकाश दोपहर के समय अपनी चौंधियाती चमक से हमें चकित कर देता है। उदय होता बाल रवि व अस्त होता सूरज रवि। सूरज हमारे अनुभवों को और भी रंगीन बना देता है। यह वह प्रकाश ही है जो हमारे आंखों को विभिन्न रंगों को देखने की क्षमता देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य में अणुओं के लगातार टूटने और जुड़ने की क्रिया चलती रहती है। इसी कारण ढेर सारी ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश जीवन का आधार बनते हैं। प्रकाश की किरणें तरंगों की भांति चलती है, जिसमें फोटोन के कण होते हैं। जब इसके रास्ते में बाधा या रुकावट आती है, तब वे उस रुकावट करने वाली चीज के अनुसार काम करती है। यदि रुकावट करने वाली चीज अपारदर्शी हो तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाता। देखो बच्चों, आसमान का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। धरती ग्रीन, हरे रंग की, चारों तरफ देखो हरियाली है, रंग बिरंगी फूल है। ऐसा मौसम देख के जो है हमें जो है बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह शाम की लालिमा, जब सुबह सूरज निकलता है तो उसका जो लालिमा होता है, वो शाम को जब सूरज छिपता है तो उसकी लालिमा जो है, पशु पक्षियों के बदलते हुए मौसम का नजारा, दृश्य, पशु पक्षियों की बहुत तरह की आवाजें,
इंद्रधनुष के 7 रंगी घटाएं, इंद्रधनुष के 7 रंग आदि को देखना जो हमें है बहुत ही प्यारा लगता है। इन सब का अनुभव हमें कौन कराता है? हमें सूर्य कराता है। अगर सूरज ही नहीं होगा तो ये सारी जो है खूबसूरती जो है हमें नजर नहीं आएगी। विशाल का बड़ा सूर्य का प्रकाश जो है दोपहर को चौंधी आती यानी कि आंखों को झपकाने वाला जो सूरज होता है। हम अगर इस तरह सूरज को देखेंगे तो हम आंख खोल के नहीं देख सकते, हमारी आंखें जो है बंद हो जाए, उसे कहते हैं चौंधी आती चमक से हमें हैरान कर देता है, चकित करता है यानी हैरान। उदय होता बाल रवि कहते हैं उगता हुआ सूरज। सुबह जो है उगता हुआ सूरज, वो अस्त होता छुपता हुआ सूरज हमारे अनुभवों को क्या कर देता है और भी रंगीन बना देता है। जब ये प्रकाश जो है हमारे आंखों को, जब सूर्य निकलता है तो उसके निकलने से जो है हमें तरह तरह के बहुत सारे कलर जो है देखने की क्षमता यानी कि हमें शक्ति मिलती है। ऐसे कलरों को देखने की हमें शक्ति मिलती है। वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि सूर्य में क्या है, अणु होते हैं, छोटे छोटे कण, उनके लगातार जो टूटता है जुड़ता है उसकी क्रिया को चलती रहती है। इसके कारण जो है ऊर्जा, एनर्जी, ऊष्मा यानी कि गर्मी और प्रकाश हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं। प्रकाश की किरणों की भांति चलती है। प्रकाश की किरणें जो तरंगे होती उसकी तरह चलती है, जिसमें फोटोन के कण होते हैं। जब इसके रास्ते में कोई मतलब रुकावट आ जाती है, कोई बाधा आ जाती, तब ये उस रुकावट करने वाली चीज के अनुसार जो है काम करती है। यदि कोई रुकावट करने वाली चीज अपारदर्शी कहते हैं जो आर पार जो नहीं दिखाई दे, जैसे ये कॉपी है इसके आर पार हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे कहते हैं अपारदर्शी। तो बच्चों यहीं तक हम रखेंगे, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।